सुप्रभातम छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थाः कुशलाः च भविष्यन्ति। जैसा कि अभी सब जानते हैं कि स्कूल फिर बंद हो गए हैं, तो हम आपको कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा 10th चैप्टर यानी 10वें पाठ है के बुद्धिमत्तमः। 10वें कि कौन सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो आपने हाफ चैप्टर पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी हम आपको अब एक बार कंप्लीट पढ़ा देते हैं। विशेषण पदानी कि विशेषण, देखिए विशेष्य और विशेषण। विशेषण वो होते हैं जो विशेषता बताते हैं, और विशेष्य वो कहलाते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो हम आपको इंगित चिन्हित करेंगे जब ये इसमें आएंगे चैप्टर में, तो हम आपको बताएंगे। देखिएगा, प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। प्रथमम दृश्यम यानी पहला दृश्य। कि पहले दृश्य में क्या बात हो रही है? कृष्णदेवराय, राजा कृष्णदेवराय और तेनालीराम की। देखिएगा, राजा कृष्णदेवराय सिंहासने उपविशति। पहले संस्कृत पढ़ती हूँ मैं, सुनिएगा। सभा जनाः स्वस्थानेषु उपविशन्ति। राजा कृष्णदेवरायः तेनालीराम सर्वेषु वर्गेषु कस्य वर्गस्य जनाः बुद्धिमत्तमाः भवन्ति। तेनालीराम महाराज नूनम एव व्यापारी वर्गस्य जनाः बुद्धिमत्तमाः भवन्ति। राजा कृष्णदेवरायः मम दृष्ट्या तु पंडितानां बुद्धि एव तीक्ष्णतमा भवन्ति। तो तेनालीराम राजन पंडितानां बुद्धे व्यापारिणां बुद्धि ही तीक्ष्णतरः भवति। राजा कृष्णदेवराय एवं ततः सिद्ध्यतु स्वकथनम। तेनालीराम है यद्य आज्ञापयति महाराज। अब आएगा द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। राजगुरो गृहम, तेनालीराम है नापितेन सह प्रविशति। तेनालीराम है राजगुरो प्रणमामि, भवान् तु अस्माकं राज्यस्य प्रमुखः पंडितः। अब यहाँ तक हम एक बार इसकी हिंदी देखेंगे कि पहला दृश्य, राजा कृष्णदेवराय सिंहासने, सिंहासन पर उपविशति, बैठे हैं। सभा, सभा में, जनाः लोग, सब स्थानेषु, अपने अपने स्थान पर या अपने अपने स्थानों पर उपविशन्ति, बैठे हैं। तो राजा कृष्णदेवराय कह रहे हैं, राजा बोल रहे हैं तेनालीराम कि हे तेनालीराम, राजा कह रहे हैं हे तेनालीराम, नूनमेव, नूनम मीन्स निश्चय ही, नूनम अव्यय है ये, एवं दोनों अव्यय है। आपको हमने पीछे करवाए थे अव्यय कि नूनम एव निश्चय ही व्यापारी वर्गस्य, व्यापारी वर्ग के जनाः लोग बुद्धिमत्तमाः भवन्ति, बुद्धिमान होते हैं। सॉरी, हे तेनालीराम सर्वेषु वर्गेषु, सॉरी मैं तेनालीराम का पढ़ दी थी, इसका है कि हे तेनालीराम राजा कृष्णदेवराय सर्वेषु वर्गेषु, कि सभी वर्गों में, कस्य वर्गस्य जनाः, किस वर्ग के, जनाः मीन्स लोग, बुद्धिमत्तमाः भवन्ति, बुद्धिमत्तमा मीन्स सबसे अधिक बुद्धिमान,
देखिए तम प्रत्यय लग रहा है इसमें, तो तम प्रत्यय जब समुदाय में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो तम प्रत्यय उसका हम प्रयोग करते हैं कि सबसे ज्यादा अधिक ये व्यक्ति बुद्धिमान है, ये चतुर है, ठीक है, तो इसलिए बुद्धिमान होते हैं। तो तेनालीराम, अब तेनालीराम कह रहे हैं तेनालीराम कह रहे हैं महाराज नूनमेव, नूनमेव में निश्चय ही व्यापारी वर्गस्य जनः, व्यापारी वर्ग के लोग बुद्धिमत्तमः भवन्ति, बुद्धि सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, कि जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो राजा कृष्णदेव राय, अब राजा कह रहे हैं मम दृष्टिया तु, मेरी दृष्टि में तो पंडिता नाम बुद्धि, पंडितों की बुद्धि एव ही तीक्ष्णतमा, सबसे अधिक, तीक्ष्ण मीन्स तेज, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मीन्स तेज और तमा लग गया तो सबसे अधिक तेज होती है। कि महाराज राजा कृष्ण बोला मेरी दृष्टि में तो पंडितों की बुद्धि यानी विद्वानों की बुद्धि ही सबसे अधिक तेज होती है। अब तेनालीराम, राजन पंडिता नाम बुद्धे व्यापारी नाम बुद्धि ही तीक्ष्णतरा भवति, जब दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहां तर्क प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तीक्ष्णतरा, दो में से किसको बता रहे ना कि पंडिता नाम बुद्धे, कि पंडितों की बुद्धि से, व्यापारी नाम बुद्धि ही तीक्ष्णतरा, व्यापारियों की बुद्धि ही सबसे तेज, मतलब सबसे तेज होती है। तो राजा कृष्णदेव राय, एवं ऐसा है, एवं कि ऐसा है, ततः सिद्ध्यतु सब कथनम, तो स्वकथनम, स्व मीन अपने, कथन मीन्स कथन को, अपने कहने को, जो आप कह रहे हो ना, अपने कथन को सिद्ध्यतु सिद्ध करें। तो तेनालीराम यद आज्ञापयति महाराज है, ये जैसी महाराज, जो महाराज की आज्ञा, जो महाराज आज्ञा देते हैं। अब आएगा द्वितीयम दृश्यम, अब कौन सा दृश्य है? द्वितीयम, द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य, राजगुरो गृहम, राजगुरो गृहम, देखो गुरु, साधु की पंचमी षष्ठी होती है ना, साधो, तो ऐसे ही राजगुरु गृहम, राजगुरु का घर। अब तेनालीराम जा रहे हैं ना, तो राजगुरु के घर गए हैं। तेनालीराम है नापितेन सह, नापितिन, नापित में नाई, नापित, नापित में नाई, और सह के योग में तृतीया का प्रयोग होता है ना, तो नापितेन सह, नाई के साथ, प्रविशति प्रवेश करते हैं, कि तेनालीराम नाई के साथ प्रवेश करते हैं। अब तेनालीराम कह रहे हैं राजगुरु प्रणमामि, हे राजगुरु मैं प्रणाम करता हूँ। भवान तू, आप तो, अस्माकम, भवान तू अस्माकम राजस्य प्रमुख पंडित है। भवान, भवान मीन्स आप, तू मीन्स तो, आप तो अस्माकम हमारे, राज्यस्य राज्य के, प्रमुख है पंडित है, प्रमुख पंडित है। एक बार हिंदी में देख लो। पहला दृश्य, राजा कृष्णदेवराय सिंहासन पर बैठे हैं, सभा में लोग अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं। अब राजा कृष्णदेव राय कह रहे हैं तेनालीराम सभी वर्गों में
किस वर्ग के लोग सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं? तो तेनालीराम कहते हैं, हे महाराज, निश्चय ही व्यापारी वर्ग के लोग सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। राजा कृष्णदेव राय कह रहे हैं, मेरी दृष्टि में तो पंडितों की बुद्धि ही सबसे अधिक तेज होती है। तो तेनालीराम कह रहे हैं, हे राजन, पंडितों की बुद्धि से व्यापारियों की बुद्धि ही तेज होती है। तो राजा कृष्णदेव राय, ऐसा है तो अपने कथन को सिद्ध कीजिए। तो तेनालीराम कह, जैसी महाराज आज्ञा देते हैं। अब दूसरा दृश्य, राजगुरु का घर। तेनालीराम नाई के साथ प्रवेश करते हैं। तेनालीराम कह रहे हैं, हे राजगुरु, प्रणमामि, प्रणाम करता हूँ। आप तो हमारे राज्य के प्रमुख पंडित हैं। अब आगे देखिए। अब राजगुरु, तेनालीराम नमस्ते। हे तेनालीराम नमस्ते, कथम आगते असि, कैसे आए हो? एषे नापितः, यह नाई, किमर्थम त्वया सह अस्ति, यह नाई किमर्थम, किस लिए, त्वया सह, तुम्हारे साथ है। तो तेनालीराम कह रहे, महाराज, आज्ञापयति यत् भवतः शिरसि स्थिता ताम शिखाम भवान यच्छतु, अतः एषे नापितः मया सह आगच्छति। तो राजा संभ्रमेण, मम शिखाम कथम, एषा तु मम धर्म चिह्नम, चिरकाल पोषिता स्थूला कोमला एव शिखा, मम शिखा कथम यच्छानि, परम राज्याज्ञा तु पालनीयाः, किं कर्माणि संकोचेन, परम एतस्याः संरक्षणे धनस्य व्यय अपि भवति। तेनालीराम, तत्र कापि चिंता नास्ति, राज्याज्ञा व्ययस्य क्षतिपूर्ति भविष्यति। तो राजगुरु, नूनम दयालु अस्ति महाराज। तेनालीराम, शिखाया क्षतिपूर्तये कति स्वर्ण मुद्रा वांछति भवान? तो राजगुरु, चिंतयित्वा 5 स्वर्ण मुद्रा पर्याप्त है। तेनालीराम, विन्दतु 5 स्वर्ण मुद्रा नापितं प्रति सर्वकर्तन्या कृंत पंडित वरस्य शिखाम, नापितः शिखाम कृंतति। यहाँ से देखिए, राजगुरु, हे तेनालीराम नमस्ते, कथम आगते असि, कैसे आए हो? यह नाई किमर्थम त्वया सह अस्ति, तुम्हारे साथ किस लिए है, कि यह नाई तुम्हारे साथ किस लिए है? तो तेनालीराम, महाराज आज्ञापयति यत्, महाराज आज्ञा देते हैं, यत् की भवते शिरसी, कि आपके सिर पर स्थित एताम शिखाम, एताम शिखाम, शिखा मीन्स चोटी, कि आपकी एताम शिखाम, कि आपकी इस चोटी को भवान यच्छतु, आप दे दें। अतः एषे नापितः मया सह आगच्छति, इसलिए यह नाई मेरे साथ आया है। तो राजगुरु संभ्रमेण, घबराहट से, जब उसे पता चला कि मेरी चोटी मांग रहे, तो घबराहट से, मम शिखाम, मेरी चोटी, कथम, क्यों, एषा तु मम धर्म चिन्हम, यह तो मेरा धर्म चिन्ह है, धर्म का निशान है, धार्मिक चिन्ह है। चिरकाल पोषिता स्थूला कोमला मम शिखा, देखिए स्थूला पोषिता कोमला ये सब विशेषण है शिखा के, कि मम शिखा, मेरी चोटी तो चिरकाल पोषित, चिर में काफी समय, कालीन समय, काफी समय से या बहुत समय से पोषिता, देखभाल की गई है, स्थूला मोटी है, कोमला और कोमल है। कथम यच्छानि, कैसे दे दूं, यच्छानि मीन्स दे दूं, यच्छ मीन देना, यच्छानि मीन्स देना, कि कैसे दे दूं, लोट लगा उत्तम पुरुष का एक वचन है, परम, परंतु, राजाज्ञा तु पालनीय, राजाज्ञा, राजा जमा आज्ञा, और पालनीय, पाल धातु अनियर प्रत्यय, कि
राजा की आज्ञा का तो पालन करना है। किम करवाणी, क्या करूं, संकोचेन, झिझक से, संकोच से, हिचकिचाहट से, परम एतस्याः संरक्षणे, परंतु इसकी रक्षा में, धनस्य व्यय, धन का खर्च भी, व्यय मीन्स खर्च भी, अपि भवति होता है, कि धन का खर्च भी होता है। अब तेनालीराम, तत्र कापि चिंता नास्ति, तत्र वहां, कापि, का मीन्स का जमा अपि, कि वहां कोई भी चिंता नहीं है, कि धन की चिंता वहां नहीं है। राजा आज्ञा वयस्य क्षतिपूर्ति भविष्यति, राजा आज्ञा, राजा जमा आज्ञा, राजा की आज्ञा से क्षतिपूर्ति, कमी पूरी हो जाएगी, कि राजा की आज्ञा से खर्च की कमी पूरी हो जाएगी। तो राजगुरु कह रहे नूनम दयालु अस्ति महाराज है, कि निश्चय ही महाराज दयालु है। तेनालीराम, शिकाया क्षतिपूर्तये, चोटी की क्षतिपूर्ति, कमी को पूरा करने के लिए, कति स्वर्ण मुद्रा वांछति भवान, आप, कति मीन्स कितने सोने के सिक्के चाहते हैं, कि चोटी की कमी को पूरा करने के लिए आप कितने सोने के सिक्के चाहते हैं। तो राजगुरु चिंतयित्वा, सोचकर, पंच स्वर्ण मुद्रा विंदतु, 5 स्वर्ण मुद्रा सोने के सिक्के दे दीजिए। पर्याप्त मीन्स काफी है, कि 5 सोने के सिक्के काफी हैं। तेनालीराम, विंदतु 5 स्वर्ण मुद्रा, ये 5 सोने के सिक्के प्राप्त करो। तेनालीराम, नापितम प्रति, अब नाई से कह रहे हैं, सब कर्तन्या, कर्तनी मीन्स कैंची, और ये तृतीय विभक्ति, कर्तन्या यानी कैंची से, कि सब कर्तन्या, अपनी कैंची से, पंडित वरस्य शिखाम कृंत, पंडित वर यानी पंडित श्रेष्ठ की चोटी को काट दो। नापित शिखाम कृंतति, नाई चोटी को काट देता है। हमने आपके क्लास में आपको हमने इतना करवाया था, ठीक है। अब इसके हिंदी में फिर देखिए, राजगुरु, हे तेनालीराम नमस्ते, कैसे आए हो, यह नाई तुम्हारे साथ किस लिए है। तो तेनालीराम के महाराज आज्ञा देते हैं कि आपके सिर पर स्थित इस चोटी को आप दे दें, इसलिए यह नाई मेरे साथ आया है। तो राजगुरु घबराहट से, मेरी चोटी को क्यों, यह तो मेरा धार्मिक चिन्ह है, यह तो मेरे धर्म का चिन्ह है, मेरी चोटी काफी समय से देखभाल की गई है, मोटी और कोमल है, कैसे दे दूं, परंतु राजा की आज्ञा को तो मानना है, यानी उसका पालन करना है, तो क्या करूं, संकोच से या हिचकिचाहट से, परंतु इसकी रक्षा में धन का खर्च भी होता है। तो तेनालीराम, वहां कोई भी चिंता नहीं है, राजा की आज्ञा से खर्च की कमी पूरी हो जाएगी। राजगुरु, निश्चय ही महाराज दयालु हैं। तेनालीराम, चोटी की कमी को पूरा करने के लिए आप कितने सोने के सिक्के चाहते हैं। तो राजगुरु सोचकर, 5 सोने के सिक्के काफी हैं। तो तेनालीराम, 5 सोने के सिक्के प्राप्त करो। नाई से, अपनी कैंची से पंडित श्रेष्ठ की चोटी को काट दो। नाई चोटी को काट देता है। अब है तृतीय दृश्य, तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य। तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य। अब क्योंकि अभी राजगुरु के पास गए अगर तेनालीराम, अब व्यापारी के पास जाएंगे और व्यापारी किस प्रकार अपनी चोटी को भी बचा लेता है और
उससे सोने के सिक्के भी प्राप्त कर लेता है। देखिएगा, राज्यस्य प्रमुख व्यापारी आसने स्थित अस्ति। राज्य के प्रमुख व्यापारी आसने स्थित अस्ति। तेनालीराम है, नापितेन सह प्रविशति। तेनालीराम है, महाभाग भवान तु अस्माकं राज्यस्य प्रमुख व्यापारी अस्ति। व्यापारी अंजलि बद्ध्वा प्रणमामि, अहम तु एक साधारण जन। तेनालीराम महाराज आज्ञापयति यत् भवान सब शीर्षि स्थिता शिखां यच्छतु। व्यापारी, का वार्ता तु अस्य शिखा एतस्याः शिखाया अस्माकं सर्वस्वं तु राज्ञ एव अस्ति। एतत् जीवनमपि राज्ञ एव अस्ति। यथा महाराज आज्ञापयति तथैव करोतु। तेनालीराम नापितं प्रति कृन्तशिखां व्यापारी श्रीमन् निवेदयामि। एषा शिखा मम मान सम्मानस्य प्रतिष्ठायाः प्रतीकम् अस्ति। सहसा महाराज कृष्णदेवराय छद्मवेशौ प्रविशति, कोणे च तूष्णीं तिष्ठति। तेनालीराम, क्षतिपूर्तये भवान् किं वाञ्छति? निसंकोचं वदतु। व्यापारी, महाभाग एतस्याः मानरक्षणार्थम् एव मम कन्यायाः विवाहे 10,000 मुद्राणां पितुनिधने अपि 5,000 मुद्राणां व्यय अभवत्। देखिए, अब इसकी हिंदी करेंगे। तृतीयम दृश्य यानी तीसरा दृश्य, राज्यस्य प्रमुख व्यापारी, राज्य का प्रमुख व्यापारी आसने स्थिता अस्ति, आसन पर स्थित है। तेनालीराम नापितेन सह प्रविशति। तेनालीराम नाई के साथ प्रवेश करते हैं। तेनालीराम, महाभाग हे महाशय, भवान तु आप तो अस्माकं राज्यस्य हमारे राज्य के प्रमुख व्यापारी अस्ति। प्रमुख व्यापारी हैं कि आप तो हमारे राज्य के प्रमुख व्यापारी हैं। व्यापारी अंजलि बद्ध्वा, अंजलि में हाथ जोड़कर, प्रणमामि प्रणाम करता हूँ। अहम तु एक साधारण जन, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। तेनालीराम महाराज आज्ञापयति यत् भवान सब शिरसि स्थितां शिखां यच्छतु। महाराज आज्ञा देते हैं कि आपके सिर पर स्थित चोटी को दे दें। तो व्यापारी, का वार्ता तु एतस्याः शिखाया। देखिए, एतस्याः ये सब इसके विशेषण है। का वार्ता एतस्याः शिखाया, कि इस चोटी की तो वार्ता का बात ही क्या। अस्माकं सर्वस्वं तु, हमारा सब कुछ तो राज्ञ एव अस्ति, राजा का ही है। एतत् जीवनम अपि राज्ञ एव अस्ति, यह जीवन भी राज्ञ एव, राज्ञ चतुर्थी वचन, राजा के लिए ही है। यथा महाराज आज्ञापयति, जैसी महाराज आज्ञा देते हैं, तथैव करोतु, वैसा ही करो। देखिए, तथैव वृद्धि संधि, तथा जमा एव तथैव, कि जैसी महाराज आज्ञा देते हैं वैसा ही करो। तो तेनालीराम नापितम प्रति, नाई से, कृंत शिखाम, चोटी को काट दो। तो व्यापारी, श्रीमन निवेदयामि, कि श्रीमान निवेदन करता हूँ। ऐसा शिखा, यह चोटी, मम मेरी, मान सम्मानस्य, मान सम्मान और प्रतिष्ठाया, प्रतिष्ठा का प्रतीक है। कि मेरी यह चोटी मेरी मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। सहसा अचानक महाराज छद्मवेश, कि अचानक महाराज छिपे हुए भेष में प्रवेश करते हैं। कोणे च तूष्णीं तिष्ठति, और कोने में चुपचाप खड़े हो जाते हैं। वो सुनते हैं व्यापारी और तेनालीराम की बातें। तो तेनालीराम कह रहे हैं, क्षति पूर्ते भवान किम वांछति, कमी को पूरा करने के लिए आप क्या चाहते हैं। निसंकोचम वदतु, निसंकोच
यानी बिना हिचक के कहो। तो व्यापारी महाभाग हे महाशय एतस्या मान रक्षणार्थमेव मम कन्याः विवाहे, कि इसकी मान की रक्षा के लिए ही मेरी कन्या के विवाह में 10 सहस्त्र मुद्राणाम, 10 सहस्त्र 10,000 सोने के सिक्के और पितु निधने अपि, और पिता के निधन पर भी 5 सहस्त्र मुद्राणाम व्यय अभवत, निधन में भी 5,000 सिक्के खर्च हुए। कि हे महाशय इसकी मान की रक्षा के लिए ही मेरी कन्या के विवाह में 10,000 सिक्के और पिता के निधन पर भी 5,000 सिक्के खर्च हुए। एक बार फिर देखिए यहाँ से हिंदी तथ्यदर्शी की, कि राज्य का प्रमुख व्यापारी आसन पर स्थित है। तेनालीराम नाई के साथ प्रवेश करते हैं। तेनालीराम हे महानुभाव आप तो हमारे राज्य के प्रमुख व्यापारी हैं। व्यापारी कह रहे हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। तो तेनालीराम महाराज आज्ञा देते हैं कि आप अपनी सिर पर स्थित चोटी को दे दें। व्यापारी इस चोटी की तो बात ही क्या, हमारा सब कुछ तो राजा का ही है, यह जीवन भी राजा के लिए ही है, जैसी महाराज आज्ञा देते हैं तुम वैसा ही करो। तेनालीराम नाई से चोटी को काट दो। तो व्यापारी कह रहा है हे श्रीमान मैं एक निवेदन करता हूँ कि यह चोटी मेरी मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अचानक महाराज कृष्णदेवराय छिपे हुए वेश में प्रवेश करते हैं और कोने में चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तेनालीराम कमी को पूरा करने के लिए आप क्या चाहते हैं, निसंकोच बताओ। तो व्यापारी हे महाशय इसके मान की रक्षा के लिए ही मेरी कन्या के विवाह में 10,000 सोने के सिक्के और मेरे पिता के निधन पर भी 5,000 सोने के सिक्के खर्च हुए। अब तेनालीराम महाशय विंदतु तेनालीराम कह रहे महाराज विंदतु पंचदश सहस्त्रम स्वर्ण मुद्रा। हे तेनालीराम कह रहे हे महोदय हे महाशय 15,000 सोने के सिक्के प्राप्त करो। धनिके मुद्रा विंदती, धनिक जो धनी व्यक्ति है वो सिक्के ले लेता है। तेनालीराम नापितम प्रति नाई से हे नापित इदानीम पाल्य राजाज्ञाम, अब राजा की आज्ञा का पालन करो। तो व्यापारी नापितम प्रति नाई से अधुना ऐसा शिखा महाराजस्य संपत्ति, कि अब यह शिखा महाराज की संपत्ति है। महाराजस्य शिखा कर्तनम भवति, महाराज की चोटी कट रही है। इति विचार्य एव शिखा कर्तनम कुर्या, ऐसा विचार करके ही चोटी को काटना। अब वो क्या हो गई कि उसने चोटी ले ली है, तो ये किसकी चोटी हो गई, महाराज की। तो कहता अब ये महाराज की चोटी कट रही है, सोच समझकर विचार करके काटना इसको। तो राजा कृष्णदेवराय सुन रहे थे, छद्मवेश में वो वहां छुपे हुए इस बात को सुन रहे थे। तो सक्रोधम क्रोध के साथ महाराजस्य शिखा कर्तनम, महाराज की चोटी को काटना। अरे तब एतावत दुस्साहस है, तुम्हारा इतना दुस्साहस, निर्गच्छ निकल जाओ, निर्लज लज्जाहीन निकल जाओ। व्यापारी स्वर्ण मुद्रा गृहीत्वा सत्वरम बहिगच्छति, व्यापारी सोने के सिक्के गृहीत्वा में ग्रहण करके लेकर सत्वरम शीघ्र बाहर चला जाता है। कि राजा जो व्यापारी है वो सोने के सिक्के लेकर शीघ्र बाहर भाग जाता है, धावती मीन्स भाग जाता है। तेनालीराम राजा नाम प्रति, तेनालीराम राजा से क्षम्यताम महाराज, महाराज क्षमा कीजिए, शांत भवतु शांत हो जाइए। व्यापारी न केवलम स्वर्ण मुद्राएं विंदत, कि व्यापारी ने न केवल सोने के सिक्के प्राप्त किए अपितु सब शिखाम अपि रक्षत, बल्कि अपनी चोटी की भी रक्षा की। राजा कृष्णदेवराय शांत भूतवा, शांत होकर, मित्र तव कथनम एव सत्यम प्रमाणितम,
कि तुम्हारा कथन ही सत्य सिद्ध हुआ, कि आपने सत्य ही कहा था, व्यापारी वर्ग अधिक तेज होता है। व्यापारी वर्ग एवं बुद्धिमत्तम है भवती, व्यापारी वर्ग ही सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। एक बार फिर देखो कि तेनालीराम कह रहे हैं, महाशय ये 15 सोने के सिक्के प्राप्त करो। जो धनी व्यक्ति होता है, धनिक सिक्के प्राप्त कर लेता है, ले लेता है तेनालीराम नाई से। हे नाई, अब राजा की आज्ञा का पालन करो। तो व्यापारी नाई से, अब यह चोटी महाराज की संपत्ति है, क्योंकि महाराज ने इस चोटी को क्या कर लिया है, खरीद लिया है। तो अब ये किसकी चोटी हुई, महाराज की संपत्ति है। महाराज की चोटी कट रही है, ऐसा सोचकर ही चोटी को काटना। राजा कृष्णदेव राय क्रोध के साथ, जब राजा की चोटी के विषय में बात आई तो उसे क्रोध आ गया कि महाराज की चोटी को काटना। अरे तुम्हारा इतना दुस्साहस, हे लज्जाहीन, निकल जाओ। व्यापारी सोने के सिक्के लेकर शीघ्र बाहर भाग जाता है। तेनालीराम राजा से, महाराज क्षमा कीजिए, शांत हो जाइए। व्यापारी न केवल सोने के सिक्के, व्यापारी ने न केवल सोने के सिक्के प्राप्त किए बल्कि अपनी चोटी की भी रक्षा की। राजा कृष्णदेव राय शांत होकर, मित्र तब कथनम एवं सत्यम प्रमाणितम, कि तुम्हारा कहना ही सत्य सिद्ध हुआ। व्यापारी वर्ग ही बुद्धिमतम अस्ति, मतलब सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। देखिए ये आपको हमने जो चैप्टर है, ये आपका हमने आपको इसको राइट करवा दिया है। तो आप इसको अपनी, किसी ने रफ नोटबुक में लिख रखा है तो इसे फेयर नोटबुक में लिख लीजिए। और इस पूरे चैप्टर को अब आपको लर्न करना है, क्योंकि हाफ तो हमने आपको स्कूल में पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी मैंने आपका पूरा अभी यहाँ पढ़ा दिया, इसलिए पूरा कंप्लीट करवाया, नहीं तो हाफ करवाती, लेकिन हाफ आपको स्कूल में पढ़ा दिया गया था। तो मैंने दोबारा से इसका सारे का रिवीजन करवाया है, तो इसलिए आप इसे ध्यान से याद कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए कुछ शब्द हैं, जैसे है पालय, लोट लकार है। लोट लकार मैंने बताया था आज्ञा आदि के अर्थ में पालन करो, कि राजा की आज्ञा का तुम पालन करो। ऐसे ही राज्याज्ञाम, राजा जमा आज्ञाम आपको बताया था। दुस्साहसै, दुस्साहसम, इसकी संधि से दु जमा साहसम, इसकी संधि उच्छेद हो जाएगी, दु जमा साहसम। ग्रहित्वा, ग्रह धातु कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, ठीक है। और बुद्धिमत्तम आपको बता दिया था। मान रक्षणार्थम, रक्षण जमा अर्थम रक्षणार्थम, एज प्लस ए बराबर आ हो जाता है, ए प्लस ए बराबर आ, ते हो गया रक्षणार्थम। और क्षम्यताम, देखिए आपके जो आपने 8-7 वर्ड मीनिंग से याद किए थे उनका हम करवा देते हैं। वर्ग है मीन्स वर्ग, बुद्धिमत्तम है सबसे अधिक बुद्धिमान, दृष्टया दृष्टि से, व्यापारी मीन्स व्यापारी, नापित नाई, आजमा ज्ञाप्य आज्ञा देना, शिर मीन्स सिर, संभ्रमे घबराहट, धर्म चिन्हम धार्मिक चिन्ह, चिरकाल पोषित बहुत समय से जिसकी देखभाल की गई है, शिखा मीन्स चोटी, सत्वर मीन्स शीघ्र, स्थूल मोटा और स्थूला मोटी, पालनिया
पालन के योग्य और संकोच हिचकिचाहट। ये आपको 15 वर्ड मीनिंग्स पे हमने याद करवाए थे। अब आगे आपको करना है, आगे कल करवाएंगे आपको एक्सरसाइज के साथ। ये आपका चैप्टर हमने करवाया है, इसको आप लर्न कीजिएगा और जिन्होंने अपनी फेयर नोटबुक में राइट नहीं कर रखा वो फेयर नोटबुक में राइट कीजिए, ताकि जब आगे क्लास लेंगे तो हम आपका चेक करेंगे।